Madam Finance Minister, one question. What do you think about the rising food prices and everything? मैं ऐसे खानदान से आती हूँ जी जहाँ प्याज और टमाटर का महत्व नहीं रखता है. मैं नहीं, आई डोंट कंज्यूम ऑनियंस एंड टमेटोज. नेक्स्ट क्वेश्चन. दोस्तों हाय, दिस इज़ स्टिल प्रॉफिट भाई और ये चैनल अभी तक तो मेरे ही हाथ में है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट. This is just one rant on the goods and services tax and a clarification to our subscribers that सबको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितने जीएसटी रेट्स हैं, क्या हैं. और मैडम से जब भी कोई सवाल पूछो तो उनका रैंट, और ये लेटेस्ट पिक्चर है इनका जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी. हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर, यानी आपके मौत से बचने के प्रीमियम के ऊपर भी जीएसटी है जो ये लोग हटाने वाले थे. लेकिन वो डिसीजन अक्टूबर मीटिंग में दिसंबर पे पोस्टपोन हुआ, दिसंबर मीटिंग में मार्च पे पोस्टपोन हो गया. She is Shri Nirmala Sitharaman ji, our honorable finance minister, and let me show you something. अगर हम एक बिजनेसमैन इनके खिलाफ एक सवाल पूछता है भरी पब्लिक में तो उसके साथ क्या हर्षल होता है. ये कुछ महीने पहले तमिल बिजनेसमैन फेमस चेन के ओनर को माफ़ी मांगनी पड़ी. आई कैन नॉट इमेजिन द प्लाइट ऑफ बिजनेस ओनर्स, बेसिकली स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर्स इन दिस कंट्री, क्योंकि बड़े लोग तो आईबीसी कोड और अपनी कंपनी का फ़ाइन भर के निकल जाते हैं. अनाड़ी जैसे लोगों के बारे में तो आप जानते ही हो. लेकिन ये जो इमेज है ना, इसको आप फ्रेम करके अगर अपने घर में लगाओगे और रोज़ देखोगे तो आपको पीढ़ा पता चलेगी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, स्पेशली विद द कन्फ्यूजन दैट इज़ कॉज्ड अराउंड जीएसटी रेट्स. एंड इसीलिए मैं as much as we don't want to see her talk about it, it's important to clarify a perspective. This video is completely dedicated to the honorable Indian taxpayer and the middle class who is being crushed, literally crushed under the current regimen. और हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा एज अ वोटर कि हमारी ये हालत होने वाली है. 10 साल पहले जब मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया की बातें हो रही थी, और अभी मेक इन इंडिया का जो था 16% मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, वो आंकड़े आपसे नंबर्स डोंट लाए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, वो 13% हो गया है. मेक इन इंडिया सिर्फ सरकार के कैबिनेट में एक फ़ाइल बन के रह गया है. नाउ लुक एट दिस स्लाइड. अगर आप इसमें 2022-23 देखें, इनफैक्ट 2022-23 रिवाइज्ड एस्टिमेट देखिए. द इनकम टैक्स पेड बाय द सैलरीड क्लास, हमारे 2 करोड़ टैक्सवासी, जिनको मैं हमेशा भगवान का दर्जा देता हूँ, मेरे 2 करोड़ टैक्सवासी जो हैं देश के, जो सच्चे देशवासी हैं, वो टैक्स भी भरते हैं, देश में ग्रोथ में भुगतान देते हैं और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते. 10 लाख करोड़, 10 lakh crore was the tax paid. As you can see, 10,22,325 crores income tax paid, and corporate tax was 9,22,675, which means 1 लाख करोड़ ज़्यादा भरा है हम लोगों ने कुल मिला के. टैक्स पेयर ने, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से देश चलता है, मैं बार बार आपको बोलता था. और नेक्स्ट, ये तो पिछले साल था. अभी का जो बजट एस्टिमेट है 24-25 दिस FY, उसमें आप देखिए और बढ़ता जा रहा है. 11,56,000 करोड़ इज़ द इनकम टैक्स जो रेड कलर में है, और जो टील ग्रीन या ब्लू कलर में है वो है 10,42,000 करोड़ इज़ द कॉर्पोरेट टैक्स. कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा इनकम टैक्स भर रहे हैं हम लोग. ये कौन से ग्रोथ इकोनॉमी में होता है भाई? ये ज़रा कोई मुझे बताएगा. एंड दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक. सो दिस इज़ वॉट वी सॉ इन दी अर्लियर स्लाइड. अगर आपको सिंपल आंकड़ों में देखना है तो 23-24 में 1 लाख करोड़ का फ़र्क है. इनकम टैक्स वाले देश चला रहे हैं और हमें मिलता है जीएसटी के नाम पे ड्यूटी, देश चलाने की ड्यूटी, देश में भुगतान की ड्यूटी, और हमें वोट देने की ड्यूटी, और सारी ड्यूटी हमारी है, हम ही चला रहे हैं. लेकिन हमें जब हम मांग करें तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी. फाइनेंस मिनिस्टर को आपने कैसे बोल दिया? ये लेटेस्ट इनका जो मूव है पॉपकॉर्न के ऊपर, आई नेवर थॉट यार, इट्स गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स. मतलब आप देखिए, लुक एट द सेंटर पीस.
The Goods and Service Tax Council, chaired by Honorable Finance Minister and including state representatives, announced on Saturday, एक खबर वीकेंड पे बहुत वायरल हो रही थी, that non-branded popcorn, okay, non-branded popcorn mixed with salt and spices would attract a 5% GST. पॉपकॉर्न वुड अट्रैक्ट 12% एंड कैरामल खाने का अगर आप शौक पालते तो उसमें शुगर आ गया तो वो 18% में. अरे भाई साहब, जीएसटी वॉज सपोज टू बी अ सिंप्लीफाइड टैक्स. 2017 में जब वो लॉन्च किया था अरुण जेटली, आई थिंक वी ऑल मिस दिस गाय, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, इस तरह के लीडर्स जब हुआ करते थे, जब उनके पास ऑटोनॉमी थी और वो HMV के रिकॉर्ड नहीं बजाते थे, हिज मास्टर्स वॉइस नहीं फॉलो करते थे, तब ये प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि उसका जो रोल आउट हुआ है, अरुण जेटली अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर्ड इमिडिएटली आफ्टर द GST वॉज पास्ड. खैर, ये तो मतलब कैसे आप इमेजिन करते हो एक छोटा व्यापारी, पॉपकॉर्न वेंडर या जो भी, वो ये सब भर पाएगा? भाई कन्फ्यूजन है दुनिया में, लोगों में, इंडिया में, कि GST को वो भरना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन देखो कितना है. एंड दिस अनाउंसमेंट हैज़ स्पार्क्ड अ सोशल मीडिया डिबेट. अब आपको मीडिया चैनल में डिबेट मिलेगी, बड़े बड़े लोग आके इस पे चर्चा करेंगे और फालतू का प्रोडक्टिव टाइम इसमें अनप्रोडक्टिव हो जाएगा. इकोनॉमिस्ट्स एंड इवन सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्टर्स हैव नाउ स्टार्टेड क्वेश्चनिंग. चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम लोगों में अक्ल तो आ रही है. सपोर्ट करो ना आप, लेकिन आप फालतू चीज़ करके कैसे सपोर्ट कर सकते हो? लुक एट दिस ब्यूटिफुल लाइन, कॉम्प्लेक्सिटी इज़ अ ब्यूरोक्रेट्स डिलाइट एंड अ सिटीजन्स नाइटमेयर. ये बिल्कुल समराइज़ कर देता है कि हम किस दौर में जी रहे हैं. यार, पॉपकॉर्न के ऊपर आपके देश में इतने सारे मुद्दे हैं, आप पॉपकॉर्न के GST पे चर्चा कर कैसे रहे हो? एनीवे, लेट्स हैव अ लुक कि हमारे GST स्लैब्स क्या है. नाउ दिस वेबसाइट इज़ bankbazaar.com, वहाँ से मैंने ये उठाया है. दिस इज़ अपडेटेड एज ऑन 23 दिसंबर, मतलब आज ही के दिन जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक का ये अपडेटेड डेटा है. तो एज़ यू कैन सी ऑल दीज आइटम्स 0% GST में आते हैं. थैंकफुली इसमें गुड़ है, राइस है, वीट है, कॉफ़ी बीन्स है, डेट्स एंड नट्स है. आप लोग देख लो, क्योंकि ये सब चीज़ों पे कायदे से आपको कोई GST नहीं भरना है. अगर प्रोसेस्ड मिल्क या प्रोसेस्ड फूड है तो वो अलग बात है, बट फ्रेश मिल्क, क्रीम, कर्ड, लस्सी, दूध, दही, बटर मिल्क, पनीर, अंडे, एग्स, नेचुरल हनी, अब उसमें भी कन्फ्यूजन है, ये नेचुरल है या प्रोसेस्ड है या बाबा रामदेव का लिया है. अरे यार, सिंप्लीफाई करने के बजाय इसने और मुसीबत कर दी है. एंड लुक एट द स्लैब्स GST, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% और 35% जो अभी प्रपोज़ किया गया है कि वो अच्छा है. कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट्स पे वो बढ़ाओ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है. 28 का 35 किया, प्रपोज़ है वो, प्रपोज्ड. That is okay, that's not the problem. The problem is, why don't we simplify it? Why can't we just keep 5% and maybe 15%? भाई सिंप्लीफाई करोगे तो भरने वाले को, अभी पॉपकॉर्न में 5% वो वाला देगा, 15%, 12% वो वाला देगा, 18% कैरेमल वाला देगा. कैसे आप इमेजिन करते हो कि ये सब होगा? एनीवे, भाई ये तो अमृत काल है ना. अमृत काल में तो ये निर्लज्जता का अमृत काल है, जैसे एक हमारे बड़े जर्नलिस्ट भी बोलते हैं. एनीवे, दिस इज़ 5%. सो फूड एंड बेवरेजेस आप लोग चेक करो. हाँ, सिनेमा हॉल में जब आपको बिल अगर आप लेते हो तो ज़रा चेक कीजिए, कोई ज़्यादा चार्ज कर रहा है, इमीडिएटली उसको रिपोर्ट कीजिए. इमीडिएटली रिपोर्ट हिम टू हिज मैनेजर, रिपोर्ट हिम टू वेरेवर यू वांट, कि अगर इससे ज़्यादा आपको कहीं भरना पड़ रहा है तो. ये वेबसाइट bankbazaar.com से मैंने उठाया. अच्छा, इसमें लुक एट द सेकेंड आइटम, अनकुक्ड, अनफ्राइड एंड एक्सट्रूडेड स्नैक पैलेट्स. माई गुडनेस. इमिटेशन जरी थ्रेड और यान, नेचुरल गम्स, एडिबल ऑयल, वेरी गुड, 5% है. कोकोआ बीन्स, पिज़्ज़ा ब्रेड, टोबैको लीव्स, नेचुरल रबर, सिल्क यान. अच्छा, और भी है 5% में. सिल्क यान के बाद फिशिंग वेसल्स, एयरक्राफ्ट MRO सर्विसेज, ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, then 12%. अब देखो, now it gets, this is where it really gets murkier and a little confusing in items. तो condensed milk 12%, fresh milk 0%, ठीक है ना. dried nuts 12%, granite blocks 12%, सोया मिल्क ड्रिंक्स अगर बनी है तो 12%, ठीक है. हाउस होल्ड आर्टिकल्स ऑफ एल्यूमिनियम, लुक एट दैट, 12%. बाइसिकल्स, अरे साइकिल है यार, साइकिल को 5% में रख दो यार. साइकिल पे क्यों आपको 60% एक्स्ट्रा कमाना है भाई साहब?
अम्ब्रेला, लुक एट द लास्ट आइटम यार, बारिश में छतरी, छतरी भी 12% जीएसटी में आती है. डोंट यू थिंक दीज आर बेसिक कॉमन मैन आइटम्स? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं ऐसे घराने से आती हूँ जहाँ छतरी और अम्ब्रेला नहीं मायने नहीं रखता है जी. अच्छा, जीएसटी के बारे में मैडम को कुछ पूछो तो उनका एक बहुत वायरल स्टेटमेंट है, यू कांट जस्ट डैम इट, इट्स बीन स्टेट लेजिस्लेचर, यस इट्स हैज़ इट्स फ्लॉज. बस यही बोलना है उनको. देखो, फाइनेंस मिनिस्टर पहले भी अच्छे बुरे आके गए, लेकिन द sheer dissonance of talking to media people, and that is what makes her so underperforming. Anyway, अब देखो, टेलीविज़न अप टू 27 इंचेस टैक्स रेट कितना है? 18%. मोबाइल फ़ोन 18%. वॉशिंग मशीन 8. यहाँ आता है पूरा मिडिल क्लास का तेल निकलता है, ये 18% से. ये सब के सब एक से बढ़कर एक हमारे आइटम है जो आपको डेली में कंजम्पशन में तोड़ने ही वाले हैं. मोबाइल फ़ोन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, गीज़र, कूलर, पंखा, फ़ैन, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, एलपीजी स्टोव, स्टैटिक कन्वर्टर्स, वेजिटेबल वैक्सेस, कोकोआ, बटर, फैट एंड ऑयल 18% है. तो ये तो B2B यानी कंपनी को जाएगा, लेकिन उसकी वजह से जो MRP बढ़ता है वो तो हमको ही भरना पड़ता है ना. चॉकलेट एंड अदर फूड प्रिफर 18%. केक्स, बिस्किट्स एंड बेकर्स वेयर्स 18%. आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज अभी 18% है. वो प्रपोज़ किया है 28 to 35 में. अभी तो नॉन अल्कोहलिक 18% है. टीवी अप टू 27 इंचेस 18 है. 27 के ऊपर क्या होगा, देयर इज़ नो क्लैरिटी. हाँ, अच्छा, नॉन अल्कोहलिक पे थे हम लोग. उसके बाद ब्यूटी एंड मेकअप प्रिपरेशंस 18%. क्यों भाई, कोई बेचारा अपना धंधा चला रही है महिला, ब्यूटी एंड मेकअप प्रिपरेशन, उस पर 18% कौन भरेगा भाई साहब? कौन से ज़माने में जी रहे हैं आप लोग? अच्छा, शेविंग प्रिपरेशन, सोप्स एंड डिओड्रेंट्स भी 18. डू यू रियली थिंक ये सब 18% में आना चाहिए? टॉयलेट पेपर यार, टॉयलेट पेपर एंड सिमिलर पेपर, व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग मैन? मिडिल क्लास कैन नॉट फ्लाई आउट ऑफ द कंट्री. उसको इसी देश में रह के ये सब भरना पड़ेगा. हर एक के पास कैपेसिटी नहीं होती है देश बदलने की दोस्त. ओके, एंड फ़िलहाल जो लास्ट स्लैब है, ऑनलाइन गेमिंग, क्योंकि इनको समझ नहीं आता, ज़िंदगी भर फालतू रमी के गेम्स के ऐड आते रहेंगे. पर्टिकुलर ऐड हमेशा. आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो चलाओ, रंगलीला में और में ऐसे करके, वो रम्मी में 2 करोड़ किसी ने जीता है. अरे उसकी शक्ल देखो यार, वो लगता है आपको 2 करोड़ जीतेंगे. रम्मी प्रमोट करना है, वो बंद नहीं करेंगे, लेकिन उस पर 28% टैक्स ज़रूर लेंगे आपसे. कैफिनेटेड बेवरेजेस, कार्बोनेटेड, स्मोकिंग पाइप, सब ठीक है. अच्छा, ये देखो, थर्ड फ्रॉम द बॉटम, एयर कंडीशनिंग मशीन्स पे 28%. क्यों भाई साहब, क्यों? एनीवे, और ये है हमारी मोहतरमा जो पार्लियामेंट में जब उनसे कोई उल्टा सीधा सवाल करे या बजट पेश करे तो उनको चिल्लाना है, ज़ोर से चिल्लाना है, हंसना है, अमृत कौल की बातें करनी है. एंड दिस इज़, ये जो हलवा आपको खिलाया जाता है एज एन इंडियन सिटीज़न, जो काफ़ी साल से हो रहा है. वैसे कोई भी सरकार आए, बेसिकली मिडिल क्लास का फ़ायदा जब तक होगा तब तक ही वो सरकार की वाहवाही होगी. नहीं तो ये जो हलवा बजट के इसमें बनाया जाता है ना, ये हलवा ही आपके हाथ में आएगा. इनके अगल बगल जो इनके लेफ़्ट राइट्स हैं, जो पूरे फाइनेंस मिनिस्ट्री नॉर्थ ब्लॉक में हैं, ज़रा आप इनका स्माइल देखिए. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये टिपिकल प्लास्टिक स्माइल होती है. ज़रा जस्ट हैव अ लुक. क्या चाटुकारिता है ये, अव्वल दर्जे की चाटुकारिता है. और मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे बिहेव करी, ये इसीलिए तो ये इतनी चीज़ें वायरल होती है ना. मतलब आपको बिना मतलब की तकलीफ़ें देनी है, लोगों से माफ़ी मंगवानी है. वो बेचारा आदमी एक होटल का ओनर है, वो कंप्लेन कर रहा था. एक उसने फ़नी वे में, आपको याद होगा ये किस्सा, अगस्त 2024 का. दिस इज़ वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ दिस ईयर इन अ बैड टेस्ट, कि माफ़ी मंगवाओ. और वही चीज़ वायरल करके खुद इन्हीं के पार्टी ने शेयर भी किया था. नहीं, ठीक है, आप टैक्स कलेक्ट करो ना, इनकम टैक्स वाले टैक्स भरेंगे, लेकिन हमको फैसिलिटी क्या मिल रही है दोस्त? एनीवे गाइस, ये तो हमारा एक इवनिंग सीरीज़ है जिसमें हम लोग देश और इकोनॉमिक्स और मैक्रोस की बात करते हैं. सुबह के वीडियो में थोड़ा स्टॉक्स पे चर्चा और शाम को थोड़ा खर्चा पानी
कहाँ देना है, किसका निकालना है, उस पर बात करते हैं. बट आई थिंक दीज आर एक्सटेंसिवली पुअर mechanisms to run the country. एंड कोई भी आए, किसी भी पॉलिटिशियन को सर पे मत चढ़ाइए, उनसे हमें काम निकालना है दोस्त. मेरा एंड ऑफ द डे कहना यही है, just keep on paying your GST because we don't have a choice, keep on paying your taxes because we don't have a choice, but be an aware citizen. जानकार बनिए, देख लो आपके आंखों के सामने जो हलवा बनाया जा रहा है ना आप ही के टैक्सेस का, वो ज़रा देख लो ध्यान से. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून.